हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका अपने चैनल कहानी मंगल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ जगहें आपको देख रही होती हैं? कभी ऐसा लगा है कि कोई चीज आपको बुला रही है, लेकिन आवाज किसी इंसान की नहीं? रात का वक्त, चारों तरफ सन्नाटा और एक पुरानी इमारत जहां हर चीज सामान्य दिखती है सिवाय एक चीज के, लिफ्ट नंबर 6। दिन में लोग हंसते बोलते हैं, लिफ्ट में लिफ्ट नंबर 1 2 3 4 5 का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं, कोई भी उस बटन को छूने की हिम्मत नहीं करता जिस पर लिखा है 6। क्योंकि इस इमारत में एक खामोश नियम है जिसे लिखा नहीं गया, लेकिन सब जानते हैं। अगर जिंदगी प्यारी है तो लिफ्ट नंबर 6 में मत चढ़ना। कहते हैं ये लिफ्ट ऊपर नहीं जाती, नीचे भी नहीं जाती। ये लिफ्ट आपको उस जगह ले जाती है जहां से लोग लौटकर कभी पहले जैसे नहीं आते। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ अफवाहें हैं, कुछ कहते हैं यह किसी पुराने हादसे की कहानी है। लेकिन जो लोग लिफ्ट नंबर 6 में गए, वो या तो अचानक इस दुनिया से गायब हो गए या फिर जिंदा लौटे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो कि किसी इंसान का नहीं हो सकता। रात के सन्नाटे में जब पूरी बिल्डिंग सो जाती है, तभी अचानक डिंग, बिना किसी के बुलाए लिफ्ट नंबर 6 का दरवाजा खुलता है और अंदर से आती है एक अजीब सी ठंडी हवा, जैसे किसी ने कब अभी अभी अपनी आखिरी सांस छोड़ी हो। कुछ लोग कहते हैं कि किसी और को खड़ा देखा है। कुछ कहते हैं डिस्प्ले पर मंजिल नंबर की जगह नाम दिखाई देते हैं। और कुछ कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि लिफ्ट नंबर 6 आपको भी दिखाती है जो आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा भूलना चाहते हैं। आज की कहानी सिर्फ एक लिफ्ट की नहीं है, ये कहानी है डर, यादों और उस सच्चाई की जिसे जानने के बाद आप कभी किसी लिफ्ट में पहले जैसे कदम नहीं रख पाएंगे। तो अगर आप भी सोचते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी है, तो आज रात किसी भी इमारत में लिफ्ट का दरवाजा खुले और अगर सामने लिखा हो 6, तो जरा सोचिएगा। क्योंकि लिफ्ट नंबर 6 सिर्फ सवारी नहीं ढूंढती, वो अपने अगले शिकार का इंतजार करती है। हर इमारत में लिफ्ट होती है और हर लिफ्ट में लोगों को ऊपर नीचे ले जाती है, लेकिन लिफ्ट नंबर 6 लोगों को अंदर ले जाती थी। अंदर, उस जगह जहां समय रुक रुक जाता है, जहां आवाजें दीवारों में कैद रहती हैं, जहां मरने वाले यह भूल जाते हैं कि वो मर चुके हैं, और वो जो जिंदा होते हैं वो यह भूल जाते हैं कि वो कभी जिंदा थे। अबे वर्मा को जिंदगी में डर नाम की चीज से नफरत थी। वो मानता था कि डर बस दिमाग की कमजोरी है। आईटी कंपनी की नई नौकरी, नाइट शिफ्ट, घर देर से लौटना, दिल्ली की सीमा से सटी एक त्रिवेणी हाइट्स, एक 17 मंजिला रिहायशी इमारत। पुरानी थी, लेकिन किराया सस्ता था। ब्रोकर ने एक ही बात कही थी, सर यहां सब ठीक है, बस लोग ज्यादा सवाल नहीं पूछते। अबे हंसा था। उसे क्या पता था कि सवाल ना पूछने की वजह डर नहीं, शर्म थी। 6 लिफ्टें, त्रिवेणी हाइट्स में 6 लिफ्टें थी, 1 से 5 आम लिफ्टें, पुरानी शोर करती हुई, भीड़ से भरी। और फिर थी लिफ्ट नंबर 6। ना कोई इस्तेमाल करता, ना कोई शिकायत करता, ना कोई इसके बारे में बात करता। अजीब बात यह थी, मेंटेनेंस चार्ट में लिफ्ट 6 का कॉलम हमेशा खाली रहता। ना वर्किंग, ना आउट ऑफ ऑर्डर, बस खाली।
पहली रात अभय 2:13 पर घर लौटा। लॉबी में सन्नाटा था। बल्ब टिमटिमा रहे थे। उसने लिफ्ट 3 का बटन दबाया। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। 4-5 कुछ नहीं। अचानक डिंग, लिफ्ट नंबर 6 खुल गई। बिना बुलाए, बिना आवाज के। अंदर अंधेरा नहीं था, लेकिन रोशनी भी नहीं थी। एक अजीब सी धुन, जैसे धुआं नहीं, जैसे सांसें। अभय थका हुआ था। उसने अंदर कदम रखा। दरवाजे बंद हो गए। डिस्प्ले पर कोई मंजिल नंबर नहीं था, बस एक शब्द जल रहा था, वेट। लिफ्ट हिली, फिर रुकी। कान में एक अजीब सी आवाज आई, आप भी वहीं देखने आए हैं। अभय पलटा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन शीशे में उसके अलावा 5 और परछाइयां खड़ी थी। अचानक लिफ्ट ऊपर नहीं गई, नीचे भी नहीं। ऐसा लगा जैसे इमारत गायब हो गई हो। दरवाजा खुला। बाहर की तरफ वही इमारत, लेकिन जली हुई। दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे। त्रिवेणी हाइट्स हादसा। लिफ्ट में लगी भीषण आग। तारीख 15 साल पुरानी थी। लोग जो मरे नहीं। अबे आगे बढ़ा। कॉरिडोर में 6 लोग बैठे थे। सब सामान्य दिखते थे, लेकिन उनकी आंखें किसी गहरी नींद में थी। एक औरत बोली, हम रोज ऊपर जाते हैं, रोज नीचे आते हैं, लेकिन बाहर नहीं जाते। एक बूढ़ा हंसा, हम मरे नहीं हैं, हमें बताया ही नहीं गया। असलियत यह थी, लिफ्ट नंबर 6 हादसे के दिन चलकर पिघल गई थी, लेकिन उसे हटाया नहीं गया। मेंटेनेंस ने उसे सील कर दिया, लेकिन जो आत्माएं अंदर थी वो सील नहीं हुई। वो हर रात नई सवारी ढूंढती थी, जो डरता नहीं था, जो सवाल नहीं पूछता था। अभय को पहली बार डर महसूस हुआ। लिफ्ट की आवाज आई, नेक्स्ट राइड रेडी। दरवाजा खुला। इस बार डिस्प्ले पर लिखा था, वन वे। अभय समझ चुका था, यह लिफ्ट लोगों को नहीं मारती, यह उन्हें भुला देती है। नाम, समय, जिंदगी। और जो भूल जाता है वो ही यहीं रह जाता है। अगर कभी आप किसी इमारत में जाएं और कोई लिफ्ट बिना बुलाए खुल जाए, अगर डिस्प्ले पर मंजिल नहीं, कोई शब्द लिखा हो, तो याद रखना, लिफ्ट नंबर 6 ऊपर नीचे नहीं जाती। वो आपको खुद के अंदर उतार देती है, और वहां से कोई वापस नहीं आता। कुछ डर दिखाई नहीं देते, वो आपको धीरे धीरे खामोशी से खुद से दूर ले जाते हैं। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन डर यह नहीं रुकता, क्योंकि लिफ्ट नंबर 6 किसी एक इमारत तक सीमित नहीं है। वो हर उस जगह मौजूद है जहाँ लोग सवाल पूछना छोड़ देते हैं, जहाँ हादसों को बुला दिया जाता है, और जहाँ सच्चाई को एक नंबर के पीछे छुपा दिया जाता है। आज आपने एक कहानी सुनी, लेकिन कल जब आप किसी इमारत में खड़े होंगे और अचानक बिना बुलाए कोई लिफ्ट खुल जाएगी, तो जरा रुकिएगा। अगर उस लिफ्ट के अंदर हवा कुछ ज्यादा ठंडी है और अजीब है, अगर शीशे में आपकी परछाई आपसे एक पल देर से हिले, और अगर बटन दबाने पर मंजिल नंबर की जगह कोई अजीब सा शब्द दिखाई दे, तो समझ लीजिएगा, आप सिर्फ लिफ्ट में नहीं है, आप लिफ्ट नंबर 6 में हैं। और याद रखिए, कुछ सफर ऊपर नीचे नहीं होते, कुछ सफर सीधे आपकी रूह के अंदर जाते हैं। अगर आज की कहानी आपके दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज कर दी हो, तो समझ लीजिए कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि लिफ्ट नंबर 6 अगली सवारी का इंतजार कर रही है, और हो सकता है वो सवारी आप हो। डर वहां नहीं होता जहां अंधेरा होता है, डर वहां होता है जहां सब कुछ सामान्य दिखता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, और एक बार जरूर मेरे साथ प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल।